हेलो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस शानदार चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही फेमस और क्लासिक लोक कथा का एनालिसिस करने वाले हैं, बंदर और मगरमच्छ। सदियों से चली आ रही ये एक ऐसी कहानी है जो हमें जिंदगी के सबसे जरूरी और कड़वे सच सिखाती है। आज के इस डीप डाइव में हम देखेंगे कि कैसे ये पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न लाइफ में भी एकदम फिट बैठता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। अब हम सभी के सामने कभी ना कभी एक ऐसा सवाल जरूर आता है जिस पर हमें गहराई से सोचना पड़ता है। सवाल यह है कि मुसीबत के समय क्या सच में हमारी अकल हमारी जान बचा सकती है? हमारी आज की इस पूरी चर्चा का बेस यही एक सवाल है। तो चलिए इस ऐतिहासिक और मजेदार कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और रिलैक्सिंग सीन से। इमेजिन कीजिए, एक बहती हुई नदी है और किनारे पर एक हरा भरा जामुन का पेड़ है। उस पेड़ पर एक बहुत ही नेकदिल बंदर रहता है और उसी नदी में एक मगरमच्छ। अब वैसे तो इन दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच एक एकदम पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। बंदर रोज अपने पेड़ से चुन चुनकर सबसे मीठे और रसीले जामुन मगरमच्छ को खिलाता है। स्वादिष्ट खाने पर बनी ये दोस्ती सच में बहुत गहरी लगती है, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ खुशियां बांटने वाली एक परफेक्ट दोस्ती। लेकिन भाई, हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट आना तो तय था। एक दिन मगरमच्छ कुछ मीठे जामुन अपनी पत्नी के लिए भी घर ले गया, पर उसकी पत्नी वो खुश होने के बजाय लालच में अंधी हो गई। और सच मानिए, यही वो लालच है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। पत्नी को वो फल देखकर तसल्ली नहीं हुई, बल्कि उसे लगा कि ये तो किसी बहुत बड़े और मीठे खजाने का बस एक छोटा सा नमूना है, और यहीं से उस प्यारी सी दोस्ती पर खतरा मंडराने लगता है। लालच इंसान या जानवर को किस हद तक ले जा सकता है, ये बात पत्नी के इन खौफनाक शब्दों से बिल्कुल साफ हो जाती है। उसने कहा, सोचो, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा चाहिए। अब आप खुद सोचिए, ये कितनी भयानक मांग थी। सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए वो एक मासूम की जान लेना चाहती थी। ये दिखाता है कि जब स्वार्थ हावी होता है तो दूसरों की जिंदगी की कीमत एकदम जीरो हो जाती है। इस खतरनाक डिमांड के बाद बेचारा मगरमच्छ बुरी तरह से फंस गया। उसके सामने एक बहुत ही दर्दनाक चॉइस थी। एक तरफ उसका वो जिगरी दोस्त था जिसने हमेशा उसे प्यार से मीठे फल खिलाए, और दूसरी तरफ उसकी लालची पत्नी की वो खौफनाक जिद। ये एक ऐसा मोड़ था जहां उसके भरोसे और ईमानदारी का टेस्ट होना था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मगरमच्छ अपनी पत्नी के आगे हार मान लेता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने का फैसला कर लेता है। यहीं हमें समझ आता है कि कैसे कमजोर इरादे वाले लोग बहुत आसानी से धोखा दे देते हैं। यहां से कहानी एकदम स्पीड पकड़ती है। मगरमच्छ वापस बंदर के पास जाता है और उसे नदी के पार अपने घर पर एक शानदार दावत का लालच देता है। बेचारा बंदर, जिसे मगरमच्छ पर पूरा भरोसा था, वो खुशी खुशी उसकी पीठ पर छलांग लगा के बैठ जाता है। दोनों गहरी नदी के बीचों बीच मजे से आगे बढ़ने लगते हैं। बंदर ठंडी हवा और नजारों का मजा ले रहा है। उसे आने वाले खतरे का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। ये एक तरफ तो भरोसे की चरम सीमा थी और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े धोखे की शान तैयारी। और तभी अचानक गेम पलट जाता है। जैसे ही वे नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं, जहां पानी सबसे गहरा और खतरनाक होता है, मगरमच्छ अचानक पानी के अंदर गोता लगाने लगता है। अब सोचिए उस बंदर की हालत, जिसे तैरना तक नहीं आता, वो अचानक खुद को गहरे पानी में डूबता हुआ पाता है। सस्पेंस एकदम पीक पर है। बंदर बुरी तरह घबरा जाता है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और सिचुएशन पूरी तरह से मगरमच्छ के कंट्रोल में थी। पानी के ठीक बीच में, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, तब जाके वो खौफनाक सच बाहर आता है। मगरमच्छ बंदर को अपनी असली नीयत बता देता है। वो कहता है कि ये कोई दावत वावत नहीं है, बल्कि वो उसे इसलिए ले जा रहा है ताकि उसकी पत्नी उसका कलेजा निकालकर खा सके। सच में ये विश्वासघात का सबसे बुरा रूप है। वो पल कितना भयानक होगा जब आपको पता चले कि आपका सबसे करीबी दोस्त ही आपका कातिल बनने वाला है। अब यहां देखिए बंदर का शानदार दिमाग। मौत को सामने देखकर भी उसने हार नहीं मानी। पैनिक करने के बजाय उसने अपना दिमाग दौड़ाया। वो एकदम शांत और कैजुअल तरीके से बोला, अरे दोस्त, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। क्या बात है! ये इस पूरी कहानी का सबसे मास्टर स्ट्रोक मोमेंट है। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए भी इतनी शांति से ऐसा सॉलिड झूठ गढ़ लेना, ये सच में कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और इस चतुराई का असर देखिए। मगरमच्छ तो ठहरा एकदम बुद्धू। वो बंदर के इस कॉन्फिडेंट झूठ को सच मान बैठा।
उसे लगा कि भाई कलेजा तो सच में पेड़ पर ही रह गया है, अब बिना कलेजे के इसे ले जाने का क्या ही फायदा। बस फिर क्या था, उसने तुरंत यू टर्न लिया और तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगा। और जैसे ही किनारा आया, बंदर ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, एक लंबी छलांग लगाई और सीधे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जा बैठा। जान बची तो लाखों पाए। पेड़ पर सुरक्षित पहुंचने के बाद बंदर ने नीचे देखा और चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या कोई अपना कलेजा शरीर से अलग निकाल कर रख सकता है? आज से हमारी ये झूठी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। ये सिर्फ जान बचने की खुशी नहीं थी, बल्कि एक धोखेबाज रिश्ते को वहीं के वहीं खत्म करने का एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी और एक सच्चे दोस्त को हमेशा के लिए खो देने का भारी पछतावा होता है और वह मुंह लटकाए वापस गहरे पानी में लौट जाता है। तो इस शानदार एनालिसिस से हम आखिर में क्या सीखते हैं? 2 बहुत ही सॉलिड बातें। पहला, मुसीबत की घड़ी में हमेशा अपनी अक्ल से काम लें। घबराने या रोने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक शांत दिमाग आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बंदर ने किया। और दूसरा लेसन, धोखेबाजों से हमेशा दूर रहें। अगर कोई एक बार आपका भरोसा तोड़ दे तो उस रिश्ते को तुरंत खत्म कर देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। पंचतंत्र की यही तो खासियत है, इतनी सिंपल कहानी और इतना गहरा सबक। अब जाने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए, हम इस सीख को अपनी लाइफ में कैसे उतारें? सवाल यह है कि हम असल जिंदगी में लोगों पर भरोसे का मूल्यांकन कैसे करें और अपने आसपास के धोखेबाजों को कैसे पहचानें। ये कहानी सिर्फ टाइम पास नहीं थी, बल्कि ये एक अलार्म है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, और जब बुरा वक्त आए तो आपकी अपनी बुद्धि ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आज की इस मजेदार और ज्ञान से भरी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।